शरह सूद में 1% कमी। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में मजीद कमी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 13% से कम करके 12% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि महंगाई और करंट अकाउंट खसारा खातिर ख्वाह कम हुए हैं। मुआशी इशारे मुस्बत है। महंगाई मई 2023 में 38% थी, कम होकर 4.1% रही। करंट अकाउंट खाता माली साल की पहली छमाही में सरप्लस रहा। करंट अकाउंट सरप्लस रहने की सबब ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े हैं। जून तक महंगाई की शरह 5 से 7% बैंड की ऊपर की सतह पर रही थी। पाकिस्तान को जल्द पैरों पर खड़ा करेंगे। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। हमारी मेहनत रंग ला रही है। महंगाई की शरह अब 5% से कम है। मेरा बस चले तो पाकिस्तान की शरह सूद 15% कम कर दूं। चंद सरकारी इदारे बंद किए जा रहे हैं ताकि अखराजात में कमी हो सके। हुकूमत के बरवक्त इक़दाम की बदौलत महंगाई की शरह 4% तक कम हो गई। दही इलाकों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में बतदरीज कमी आई है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। गैस के कमर्शियल सार्फिन पर भी कोई बोझ नहीं डाला गया। फैसला किया गया कि सनतों के लिए गैस की कीमत मुसावी रखी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर में ऐसे फैसले किए गए जिसका खुमियाजा आज अवाम भुगत रहे हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शोकॉज नोटिस की कार्रवाई खत्म। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। कमेटियों के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुख्तसर फैसले में कहा, नजर अब्बास ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। जजिस कमेटियों के पास इख्तियार नहीं कि ज़ेर समाअत मुकदमा बेंच से वापस लें। इंतजामी सतह पर जुडिशल अहकामात को तब्दील नहीं किया जा सकता। जजिस की इंतजामी कमेटियां किसी अदालती हुक्म को खत्म करने का इख्तियार नहीं रखती। 2 रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। क्या तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में इंटर कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा कि फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले कि बेंच ने मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्यों भेजा है। बेंच को लगा था कि तौहीन अदालत जजिस कमेटी ने ही तो शोकाज नोटिस जारी करती है। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर इंटर कोर्ट अपील निपटा दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फुल कोर्ट तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त भी नोटिस जारी कर दिए। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 221A की आईनी हैसियत के बारे में केस सुनने से माजरत कर ली है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मैं केस नहीं सुन सकती, उसकी अलग से वजूहात दूंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केस एक हफ्ते के लिए मुलतवी करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि ठीक है, हम कल ही इस केस को सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब। अदालत उज़्मा में 8 नए जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। इजलास में 5 हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस के नामों पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान रेलवेज में पेशा वराना और बासलाहियत अफरादी कुव्वत इस्तेमाल करने की हिदायत। पुराने निज़ाम को दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करने की हिदायत जारी कर दी गई। कहा कि पाकिस्तान रेलवेज को मुसाबकती तौर पर मुसाफिरों को राग़िब करने की जरूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान रेलवेज में मुसाफिरों को सफर की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में आवाम को सस्ते घरों की फराहमी के लिए वज़ीर-ए-आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज का ऐलान। इंडस्ट्री तरक्की करेगी और आवाम को सस्ते घर मिल सकेंगे। हाउसिंग टास्क फोर्स कमेटी के मेंबर हाफिज नोमान ने कहा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए बैंक कंज्यूमर फाइनेंसिंग करेगा। तामीरात में टैक्स पर रिलीफ, प्रॉपर्टी लेन देन टैक्स पर रियायत दी जाएगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को सवाबी में एहतजाज का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 8 फरवरी को यौम सियाह मनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सवाबी में जमा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पार्टी क़यादत सवाबी में एहतजाज रिकॉर्ड करेगी। अली अमीन गंडापुर की वफादारी काम नहीं आई। बुशरा बीबी की शिकायतों पर उन्हें हटाया गया। लीगी तर्जुमान और पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के एक बार फिर बानी पीटीआई पर वार। कहा, बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को विफाक की इकाइयों को कमजोर करने की वफादारी का इनाम दिया। वज़ीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई करने का हुक्म देकर इस्तेमाल करके फारिग किया गया। बानी पीटीआई की फितरत में किसी के साथ वफादारी नहीं। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने अपीलें दायर की। एनसीए हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तिगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही। अदालत 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार दे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। बानी पीटीआई बुशरा बीबी इद्दत केस में समाअत करने वाले जस्टिस आजम खान ने खुद को केस से अलग कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत केस की समाअत। शुएब शाहीन ने केस की मंजूरी की दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस आजम का केस पर नया बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेजने का फैसला। सेनेट की कायम कमेटी बराए दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी है। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा और सहाफती तंजीमों की बिल के खिलाफ मुखालिफत। चेयरमैन कमेटी ने सहाफती तंजीमों से अपनी तहरीरी सिफारिशात पेश न करने पर सवालात भी उठा दिए। कहा कि सहाफती तंजीमों को चाहिए था कि अपनी तहरीरी सिफारिशात कमेटी में रखते। बिल पर तजावीज़ के लिए वक्त नहीं दिया गया। फेक न्यूज़ की तशरीह भी बहुत मुबहम है। सहाफती तंजीमों के एतराज़ात। सदारत सेनेट का इजलास। पीका एक्ट के खिलाफ पीटीआई अरकान का एहतजाज। पीका एक्ट नामंजूर के नारे। सेनेटर्स अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। सहाफियों का वॉकआउट। आज निजी मेंबर्स बिल का दिन है। आज पीका तरमीमी बिल तो एजेंडे पर ही नहीं, जब बिल आएगा तो उस पर बात की जाएगी। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल की तश्कील हलबर्दारी कल होगी। काउंसिल पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ पॉलिसी तश्कील दे दी गई। यूथ काउंसिल के लिए पाकिस्तान से 100 और दुनिया भर से 13 पाकिस्तानी नौजवान मुंतखब किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल के अरकान पॉलिसी साजी में बतौर वज़ीर आज़म के मुशीर काम करेंगे। काउंसिल के तहत क्लाइमेट चैंपियंस और यूथ एक्सीलेंस अवार्ड भी तकसीम किए जाएंगे। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद खान कहते हैं, पाकिस्तान दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट की मेज़बानी करने जा रहा है। समिट में 12 ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। पहली मरतबा कौमी यूथ काउंसिल तश्कील दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यूथ काउंसिल मेंबरान से हलफ लेंगे। पाकिस्तान पहली मरतबा दौलत मुश्तरका यूथ टास्क फोर्स का चेयरमैन है। 15 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा। कहा कमिश्नर और चीफ कमिश्नर की तैनाती के लिए नाम फाइनल किए जाएं। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बरहम हो गए। कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन पर अमल नहीं किया जा रहा। फैसले करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा कराने वाले 34 अरकान की रुकनियत बहाल कर दी। बहाल होने वाले मेंबरान में कौमी असम्बली के 2, पंजाब असम्बली के 13 अरकान शामिल। सिंध असम्बली के 6, पख्तूनख्वा असम्बली के 11, बलूचिस्तान असम्बली के 2 अरकान बहाल। इलेक्शन कमीशन ने अरकान के बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस और फाइनेंस कमेटी के अहम मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो जाएंगे। अलेक्जेंडर ग्रीन ने जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। FBI ने गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर कायमा कमेटी को खत लिख दिया। गाड़ियां सिर्फ फील्ड दफातर में तैनात अमले को फराहम की जा रही हैं। ग्रेड 17 और 18 के अफसरान को दी जाएंगी। ग्रेड 19 और इससे ऊपर स्टाफ को गाड़ियां नहीं दी जाएंगी। गाड़ियां दफातर को दी जाएंगी ताकि अफसरान को गलत इस्तेमाल रोकने के लिए
उन पर FBR के स्टिकर लगाएंगे। ऐसा तासुर दिया गया कि सूबा पंजाब से बेहतर है। हुकूमत सिंध के खिलाफ हमेशा मुहिम चलाई जाती है, कोई सूबा सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बड़ा दावा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में बन रहा है। सबसे कीमती चीज सड़क नहीं, इंसान और इंसान की जिंदगी है। सिंध सेहत के शोबे में बाकी सूबों से आगे है। सिंध में लाखों लोगों को सोलर सिस्टम भी दिया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए सिंध का इंतखाब करते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। पीपल्स पार्टी की जाने से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद ताजिर अतीक मीर ने वीडियो बयान में वजाहत जारी कर दी। कहते हैं मजाक में कहा था कि मरियम सिंध को दे दें और मुराद अली शाह पंजाब को। ये बात कतई तौर पर किसी बल्दियाती कारकर्दगी से मुतल्लिक नहीं थी। मरियम नवाज कौन सा वहाँ कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही हैं। मरियम का मामला उनके वालिद और चचा की तरह है कि हमारे काम नहीं, आना जाना देखो। बरतानिया की महकमा बरार ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन अथॉरिटी का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। एविएशन सेफ्टी के मयारात का जायजा लिया जाएगा। बरतानवी टीम ने कराची हेडक्वार्टर में दौरे के दौरान ऑडिट का अमल भी शुरू कर दिया। कई अहम इजलास भी मुतवक्के। CAA ऑडिट में हवाबाजी, फ्लाइट सेफ्टी प्रोटोकॉल, दस्तावेजात का जायजा लिया जाएगा। बरतानवी वफ्द एयरलाइंस का भी दौरा करेंगे। साबिक वज़ीर आला पख्तूनख्वा परवेज खटक ने एक बार फिर सियासत में एंट्री की तैयारी कर ली। 22 फरवरी को मानकी शरीफ में जलसे का ऐलान कर दिया। परवेज खटक और उनके घर वाले एक बार फिर सियासत के मैदान में नजर आएंगे। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। परवेज खटक ने जिला नौशेरा से दोबारा मुहिम शुरू कर दी है। जिला खुर्रम में 4 माह बाद भी मेन शाहराह खुल न सकी। अद्वियात, ईंधन और अशिया जरूरिया की किल्लत पैदा होने से शहरी परेशान हैं। पेट्रोल की किल्लत से लोग मैयतें मीलों पैदल लेकर चलने पर मजबूर हैं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के मुताबिक रास्ते महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मेंबर सूबाई असम्बली अली हादी इरफानी का हुकूमत से मुहारिब की खिलाफ वर्जी पर नोटिस देने का मुतालबा। मसाइल का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। अनकरीब वफ़द अफगानिस्तान भेजेंगे। अफगानिस्तान के मामले पर पहले दिन से ही मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है। दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत के खात्मे और मुल्क में कानून की हुक्मरानी के मामले पर सब एक पेज पर हैं। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सियासी और दीनी जमातों का मुशावरती इजलास ख़त्म। कहा, इब्तिदाई मुशावरती इजलास में सामने आने वाले तजावीज़ की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के बलूचिस्तान के इलाके जिवानी में कार्रवाई। आला क्वालिटी की चर्च बरामद कर ली गई। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के मुताबिक मंशियात 40 अदद प्लास्टिक के कैनों में पहाड़ों में छुपाई गई थी। मंशियात की आलमी मार्केट में मालियात $31 मिलियन लगभग है। GD कोस्ट गार्ड की टीम में शामिल ऑफिसर्स और जवानों की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया गया। मुल्तान की इंडस्ट्रियल स्ट्रीट में गैस से भरा बाउजर धमाके से फट गया। हादसे में जाबाक होने वालों की तादाद 6 हो गई, 31 जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक LPG बाउजर में धमाके से आग लग गई। बाउजर फटने से टुकड़े करीबी आबादी पर जा गिरे। कई मकानात तबाह, जानवर झुलस कर हलाक हो गए। कई घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने में 10 से जायद गाड़ियों ने हिस्सा लिया। फोम भी इस्तेमाल किया गया। इलाके को खाली करा लिया गया। 13 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। रहमतों और बरकतों वाली रात शब महराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में खुसूसी महाफिल और इबादत का एहतमाम किया जाएगा। उलमा इकराम और मुकर्रिरीन वाक़या महराज और उसकी फजीलत पर रोशनी डालेंगे। नात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में हदिया अकीदत और नात पेश करेंगे। पंजाब में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने की वजह से कई मकामात पर मोटरवेज बंद। सियालकोट मोटरवे M11 को शदीद धुंध की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक आवाम से गैर जरूरी सफर करने की गुरेज की हिदायत की गई है। तेज रफ्तारी से परहेज और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखने की अहमियत पर जोर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाजत दे दी है। सहाफियों ने सदर ट्रंप से सवाल किया, इसराइल को बम फराहमी पर
आयत पाबंदी क्यों हटा रहे हैं? ट्रंप ने जवाब दिया कि उन्होंने ये खरीदे हैं, इसलिए पाबंदी हटाई है। नेतन्याहू का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इसराइली हिमायत करने पर इजहार तशक्कुर। कहा कि इसराइली दिफा के लिए हिमायत पर सदर ट्रंप आपका शुक्रिया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में साफ तवानाई की मुंतकिली के लिए रियायती माली मामनत पर जोर। नायब मुस्तकिल नुमाइंदे उस्मान जदून ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक महदूद वसाइल की वजह से महंगे तवानाई मनसूबे मुकम्मल करने के काबिल नहीं। दुनिया भर में शमसी तवानाई, बरकी गाड़ियों, विंड पावर के शोबों में तेजी से तरक्की हो रही है। पाकिस्तान 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा 60% तक बढ़ाने का इरादा रखता है। पाकिस्तान ने कोंगो की खुदमुख्तारी और इस्तेहकाम का मुतालबा कर दिया। कोंगो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते की फौजी की हलाकत पर अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक कोंगो का मसला हल किया जाएगा। कोंगो में रावंडा के फौजियों के इनखला का मुतालबा करते हैं, जुनूबी शुमाली इलाकों पर हमलों की मजम्मत करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोलंबिया को टैरिफ बढ़ाने की धमकी काम कर गई। कोलंबिया अमेरिका से बेदखल किए गए तारकीन वतन को कबूल करने पर रजामंद हो गया। कोलंबिया के सदर ने तारकीन वतन को वापस कबूल करने से इनकार किया था। ट्रंप ने कोलंबिया के तारकीन वतन को वापस लेने से इनकार पर 25% तजारती टैरिफ और वीजा पाबंदियों समेत दीगर सख्त इकदाम की धमकी दी थी। आईसीसी ने मेंस और वुमेन्स वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। अजमतुल्लाह उमरजई और सुमरती ने अवार्ड अपने नाम कर लिए। आईसीसी की जानिब से मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी ऐलान कर दिया गया। भारत के जसप्रीत बुमराह 13 मैचेस में 71 विकेटें हासिल करने पर अवार्ड के हकदार करार। वेस्टइंडीज के लिए बिछाया गया स्पिन का जाल और फंस गए खुद। काली आंधी दूसरे टेस्ट मैच में छा गई, सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 120 रन से शिकस्त दे दी। 254 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 133 रन पर ढेर। पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। बाबर आजम 31 रन के साथ टॉप स्कोरर, रिजवान 25, कामरान गुलाम 19, सलमान 15, सऊद शकील ने 13 रन बनाए। जोमिल वारकिन के 5 शिकार, मैन ऑफ द सीरीज करार। नेक्सियर ने 3 और मोती ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।